सही डॉक्टर साहब, देखिए आप पीएसएल के ऊपर कहाँ कहाँ से वार होते हैं। आप भी देखिए कि पीएसएल का जो शेड्यूल होता है उसके मुकाबले में इंडिया जो है या तो अपनी आईपीएल रख देता है या फिर उन प्लेयर्स को बाउंड करता है कि आप लोग पीएसएल खेलने नहीं जाएंगे। अभी देखिए इस वक्त पीएसएल हो रही है, साथ में आईपीएल भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स आईपीएल खेलेंगे वो पीएसएल नहीं खेल पाएंगे, जो पीएसएल खेलेंगे वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। और अगर खिलाड़ियों के पास कोई ऑप्शन हो कि उन दोनों में से वो किसका इंतखाब करे तो ऑफ कोर्स वो आईपीएल का इंतखाब करेंगे, इसलिए कि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक तरह से यानी इंडिया की भरपूर कोशिश होती है कि यहाँ भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो पीएसएल उसको नुकसान पहुँचाया जाए कि ऐसे प्लेयर्स पीएसएल का हिस्सा बन पाए जो बी कैटेगरी के हों या फिर सी कैटेगरी के हों, और जो यानी बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल का हिस्सा बने। और इसके अलावा भी यानी हम देखते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर, चाहे वो आईसीसी के हों चाहे वो कोई बायलैटरल सीरीज़ हो, प्लेयर्स को इल्म होता है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, हम इंडियन अंपायरिंग के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, हम किसी इंडियन क्रिकेटर के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, कि अल्टीमेटली उसके नतीजे में हो सकता है कि हमें पिक ना किया जाए। तो इसको भी इंडिया जो है एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है। और ऐसे में जो प्लेयर्स हैं वो हक बात नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर वो हक बात कहेंगे तो उसके नतीजे में उनसे एक अपॉर्चुनिटी है खेलने की, और उसके नतीजे में जो उनके पास पैसे आएंगे वो छिन जाएंगे। देखिए, एक उमूमी बात के तौर पे तो मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि खिलाड़ियों को, चूँकि उनका एक रोल होता है लोगों को जोड़ने का, सियासत जो है वो जैसी भी हो उसके अंदर एक डिवीज़न होती है, उसके अंदर पोजीशन लेनी पड़ती है। तो बैन अल-अक़वामी तौर पे ये एक मिजाज है कि खिलाड़ियों को सियासत से दूर रहना चाहिए, कि वो किसी भी तौर पे अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं या वो नफ़रत की फ़िज़ा में मज़ीद इजाफा ना करें तो बेहतरी की बात है। ये तो एक पहलू है, और मैं समझता हूं कि ना ये वहां पे होना चाहिए ना हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, कि अगर वहां पे चार लोग जो हैं वो खेल को बुनियाद बना के डिवीजन को मजीद बढ़ा रहे हैं तो हमें यहां उसका जवाब नहीं देना चाहिए। अब मुसीबत यह है कि मुश्किल हो जाता है जब एक तरफ से असॉल्ट हो तो दूसरी तरफ से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि भारत के अंदर भी उनकी आईपीएल को इस अगर कोई ऐसी फिजा है तो उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसको आप प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है कि आईपीएल ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जिनको हम, जिस तरह गाड़ी बनाने वाली कंपनी अच्छी गाड़ी बनाएगी तो जो बाद में गाड़ी बनाना शुरू करेगी वो उनके तजुर्बात से इस्तिफादा करेगी। उस इस्तिफादे के नतीजे में जाहिर है कि एक मुकाबले की फिजा तो पैदा हो जाएगी। अगर आईपीएल को पीएसएल ने इस मुकाबले की फिजा के लिए जो जोड़ा है तो ये कामयाबी है, ये बताते खुद पीएसएल की एक कामयाबी है कि अगर आईपीएल अपने शेड्यूल को हमारे शेड्यूल के साथ इस तरह जोड़ रहा है कि जहां हमारे लिए मुश्किलात हैं, तो इन मुश्किलात से मुस्तरब होने के साथ साथ हमें एक खुशी का भी इसमें पहलू है कि शायद पीएसएल उस मकाम तक पहुंच गई है कि आईपीएल जैसा बड़ा बिजनेस जो है वो उसके इस फैलाव से वो नाला है या कुछ ऐसा मामला है। तो ये इब्तदाई दौर का है, जूजू बातें आगे बढ़ेंगी। मेरी तो उम्मीद है कि प्लेयर्स के सपोर्ट के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको खेल के और मौके मिलें, जिस तरह एक ज़माने में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स जाते थे, इससे वो सीखते भी थे, मुल्क की क्रिकेट का भी फ़ायदा होता था, जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको भी अच्छा खेल देखने को मिलता था। तो इन प्रिंसिपल तो ये बढ़ना चाहिए, और ये जो इख्तलाफात हैं मुल्कों के दरमियान, इख्तलाफात जो हैं मुल्क के हर शोबे के अंदर, वो इख्तलाफात अगर आ जाएंगे तो उसका होना कोई दोनों के लिए बेहतर नहीं है।